जय श्री कृष्ण। सावधान, कलयुग चरम पर है। बचना है तो जान लें पुराणों की भविष्यवाणी। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग होता है मित्रों। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब भी कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग में सावधान क्यों रहे हम। पहला सतयुग है दोस्तों। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए, खुद के लिए, परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। दूसरा है दोस्तों त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्व अर्थात 73% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। अब दोस्तों आते हैं तीसरा, द्वापर। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% है। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। चौथा दोस्तों कलयुग। दोपहर में 2 पैर और अब कलिकाल के धर्म के पैरों के कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का मात्र 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन हर ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को जो बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों आप लोग कहीं मत जाइएगा। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है दोस्तों, कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसा होगा कलयुग का। और कलयुग में जब घोर कलयुग होगा तब कैसे होंगे लोग और कैसा दिखेंगे लोग, ये हाईलाइट बातें हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों जो आप लोग चैनल में हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। कलयुग में कैसे होंगे लोग और क्या क्या करेंगे। कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी पर कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम सारी संपत्ति कर जाए। दूसरा है दोस्तों कलयुग का मनुष्य शिशुपाल जैसा हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं। मोह माया में घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा साधु बनेगा तो लोग उसको दर्शन करेंगे, परंतु अपना बेटा होगा तो रोएंगे कि इसका क्या होगा। तीसरा है दोस्तों कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे और पड़ोस में कोई मर रहा है भूखा तो उसको कोई नहीं पूछेगा। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षणता सुंदरता व्यसन में पैसे उड़ा देंगे किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानवों का मन नीचे गिरेगा। उनका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि की कीर्तन करने मात्र से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग का वर्णन पुराणों में मिलता है दोस्तों। पुराणों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति संगठन या समाजवेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण काल मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे वे सबके सब झूठे अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग भूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों गौों और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री की धन हथियार लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगी। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते इनकी शक्ति और आयु
थोड़ी होगी, राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। चौथा है दोस्तों, लोग लूट खसूट करके अपनी प्रजा का खून चूसेंगे और ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में वैसा ही स्वभाव। भविष्य योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश में और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं लगेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों का राज्य विस्तारित हो जाएगा। महर्षि व्यास के अनुसार दोस्तों, कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्तियां नहीं होंगी। वेदों का पालन नहीं रहेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करें। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। तो ये कलयुग का कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमने आपको बताई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।